जय जिनेंद्र बंधुओं, जैसा कि आप जानते हैं रामप्रस्था ग्रीन वैशाली में आचार्य श्री 108 श्रुतसागर जी महाराज के सानिध्य में पावन पंच कल्याणक महोत्सव शुरू हो चुका है। तो वार्तालाप करते हैं आज यहाँ के प्रचार मंत्री से कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार से लोग रुचि ले रहे हैं और कार्यक्रम में सभी का कैसा रुझान है। जी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। नमोकार चैनल के सभी परिवार को जय जिनेंद्र जी। सर्वप्रथम अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम मनोज कुमार जैन है जी। मैं व्यक्तिगत तौर पे तो मैं मुख्य ट्रस्टी हूँ आंचल पारस धाम का भी जी। और आंचल हॉस्पिटल का भी। अच्छा। और साथ साथ पंच कल्याणक में मुझे प्रचार मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई थी जी। जो कि ये एक बहुत ही ज़्यादा सख्त काम था। बिल्कुल। और मेरे लिए सर्वप्रथम मैं इस कार्य को कर रहा था जी। तो दिमाग में ये चल रही थी कि इसको कहाँ से शुरू किया जाए, क्योंकि हम लोग पंच कल्याणक पहली बार करवा रहे थे महाराज श्री क्षीरसागर जी के सानिध्य में जी। उनसे 2-4 बार चर्चा हुई। उन्होंने अपनी गाइडलाइंस दी कि इसके लिए आपको प्रचार के लिए ये करना है। नमोकार मंत्र चैनल के लिए भी उन्होंने ही आपका नाम सुझाया कि भाई आप लोग अच्छी तरीके से हर चीज़ को कवरेज करते हैं जी। और ज़्यादा से ज़्यादा जनों में इस चीज़ को पहुंचाते हैं जी। तो उनका आदेश मानते हुए हमने आपके माध्यम से सारा प्रचार चालू किया, जिसके लिए आपने समय समय पर हमें गाइडलाइंस भी दी और हमारा प्रचार सुचारू रूप से करते रहे जी। आज हम पंच कल्याणक के तीसरे दिन में जन्म कल्याणक मना रहे हैं। बिल्कुल। जन्म कल्याणक के लिए अभी हमारा जलूस जो है वो कॉलोनी में सोसाइटी में चारों तरफ मूव कर रहा है, जिसको आपकी टीम कवर कर रही है जी। तो मेरा ये कहना है कि जो मीडिया होता है एक सशक्त माध्यम होता है किसी भी कार्यक्रम के प्रचार प्रसार का जी। बिल्कुल। और उसके अच्छा हमें अगर कोई चैनल मिल जाए और वो हमें समय समय पर सुझाव देता रहे तो उससे क्या होता है कि हमें बल मिलता है। क्योंकि जब लोग मीडिया में देखते हैं और हमारे पास फ़ोन आते हैं तो हमें आभास होता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसको सराहा जा रहा है। बिल्कुल। जनरलाइज वे में आपने मीडिया की भूमिका भी बताई, कार्यक्रम के विषय में भी बताया। अब ये बताइए कि हमारा जो चैनल योगदान दे रहा है, ये हमारा क्या आप सभी के सहयोग से ही है चैनल, तो कोई अपना नहीं कह सकती मैं, ये हमारे समाज का चैनल जो है, इसमें आपको क्या लगा कि हमारा चैनल जो भी जितना योगदान दे पा रहा है वो किस हद तक आपके किस लेवल तक अपने आप को प्रूव कर पाया? वही मैं बताना चाह रहा था जी। कि आपके माध्यम से क्या है कि जैसे हम लोग एक बहुत छोटे से समाज में बैठे हैं। हमारे रामप्रस्था ग्रीन में लगभग 70 परिवार हैं जैनियों के, जिन्हीं की इच्छा से ये मंदिर का निर्माण हुआ। साथ साथ वैशाली जैन समाज भी जुड़ता रहा, साथ आज इंदिरापुरम समाज भी आया। सभी के सहयोग से इस पंच कल्याणक को हम इतना भव्य रूप दे पा रहे हैं और उसमें आप एक माध्यम बने हैं, क्योंकि आपके प्रचार प्रसार से लोगों को पता चला। क्योंकि जिस तरह हम तो पहुंचा नहीं पा रहे थे जगह जगह जाकर, हमारा माध्यम सिर्फ ये था कि हम जगह जगह बैनर लगा रहे थे, उनका अपना पंपलेट बांट रहे थे। परंतु मुझे लगा कि ये जो मीडिया है वो इन सब चीज़ों से ज़्यादा सशक्त माध्यम है, क्योंकि कहीं ना कहीं समय के साथ ज़रूरतें बदलती रहती हैं, तरीके बदलते रहते हैं। और कहीं ना कहीं लोग जो है आजकल यूट्यूब को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, चाहे वो धार्मिक कार्यक्रम हो, चाहे मनोरंजन कार्यक्रम हो, चाहे वो फिल्में हों। तो उसी के हमें लगा कि भाई इसी माध्यम से जितना भी जैन समाज है जो धार्मिक कार्यक्रम से जुड़ा रहना चाहता है वो आपके माध्यम से हमारे से संपर्क में आया। और कल भी हमारे पास लगभग कम से कम जिस दिन हमारा गर्भ कल्याणक का माता का वो था, उस टाइम हमारी उम्मीद से ज़्यादा कम से कम 400-500 परिवारों की यहाँ पे समागम हुआ जी। जिसे देखकर हमें बड़ा ही हर्ष हुआ और हमें बल मिला कि भाई हम लोग भी इतने पॉपुलर हो चुके हैं, हमारा मंदिर पॉपुलर हो चुका है, या क्षीरसागर महाराज जी का प्रभाव है कि हम इसको इतना भव्यता से लेके चले गए। बिल्कुल, ये आपकी श्रद्धा, ये जितने भी एफर्ट्स हैं मित्रों, आपको भी पता है कि मेहनत संघर्ष कभी ये चीज़ें बेकार नहीं जाती। आप जितने एफर्ट्स कहते हैं ना, जितना आप गुड़ डालोगे मिठास उतनी बढ़ती जाती है। तो आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से कार्यक्रम को एक नया रूप दिया है। और महाराष्ट्री का तो क्या कहना कि मतलब एक बिल्कुल रोचक स्वभाव है उनका, बहुत ही सरल स्वभाव के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने जितने महाराज देखे हैं आज तक जी, सारे मेरे लिए पूजनीय हैं, परंतु क्षीरसागर महाराज जी के बारे में मैं हाथ जोड़कर एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि उनके जितना सरल स्वभाव के महाराज मैंने आज तक नहीं देखे। वो बच्चों के साथ बच्चे, बड़ों के साथ बड़े और ज्ञानियों के साथ सुपर ज्ञानी हैं। जैसे हमारे हॉस्पिटल में हमारे एमडी डॉक्टर हैं, डीएम कार्डियोलॉजिस्ट वगैरह सब आते हैं,
परंतु जब भी महाराज जी के सम्मुख हम उनको दर्शन के लिए ले गए तो महाराज जी एक हंसकर उनसे जिज्ञासावर्ष कुछ भी मेडिकल साइंस से प्रश्न पूछ लेते थे। जी 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 जी। और वो समझ नहीं पाते थे कि महाराज जी को इस प्रश्न का पूछने का कहाँ से उनको ख्याल आया, और वो उत्तर नहीं दे पाते थे। और महाराज पढ़ते हैं महाराज। हाँ, और महाराज जी जब उसका उत्तर देते थे तो डीएम कार्डियोलॉजिस्ट तक बाहर आके कहते थे कि ये आप जो कह रहे हो ये महाराज ही हैं या कोई मेडिकल साइंस से रिलेटेड साइंटिस्ट हैं, जी जी। क्योंकि जो चीज़ें हमें नहीं पता वो इन्होंने हमें बताई हैं। नहीं तो बिल्कुल, महाराज श्री का ज्ञान तो मतलब कोई कहीं हाथ रखने लायक जगह नहीं है, बहुत ज़्यादा ज्ञानी और है, मैंने देखा है। हर विषय पे उनको ज्ञान है, बिल्कुल। हर विषय पे उनको इतना गहरा ज्ञान है कि कई बार हमें लगता है कि जो हमारे सामने ये महाराज रूपी मूर्त बैठी है ये महाराज हैं या कहीं देवलोक से उतरे कोई प्राणी है। इतनी छोटी उम्र में इतना ज्ञान कई बार है ना सोचने पे मजबूर कर देता है कि इनकी शख्सियत के बारे में कि भाई हम इनको क्या कहें। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मित्रों बहुत अच्छा लगा बातचीत करके, और आप भी यदि कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं तो आपका मंगल स्वागत है, और यदि आप किसी कारणवश नहीं आ सकते हैं तो आप जानते हैं नमोकार चैनल के माध्यम से पूरा कार्यक्रम लाइव चल रहा है। वैसे तो हम चाहेंगे आप आएँ, महाराज श्री के सानिध्य में उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, लेकिन कार्यक्रम को आप कभी भी घर बैठे YouTube के माध्यम से देख सकते हैं। आप जानते हैं कि YouTube ने वो समस्याएं दूर कर दी है कि पिताजी को न्यूज़ देखनी है, माताजी को सीरियल देखना है, और दादी को अगर धार्मिक गतिविधियां देखनी है तो सभी लोग अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ देख सकते हैं। तो फटाफट से मैं एक और कहना चाहूँगा आपसे कि जितने भी आपके जो चैनल देख रहे हैं या आगे इस प्रोग्राम को देखेंगे, हम शील जैन परिवार की तरफ से आप सबसे निवेदन करते हैं कि आप अधिक से अधिक संख्या में आएँ। अभी 3 दिन कुल बाकी बची हैं पंच कल्याणक के, और हमारा आपसे पर्सनल निवेदन है हमारे अपने परिवार की तरफ से कि हमारे पिताजी का नाम नेमचंद शील, विमलेश शील, और हम 3 भाई बहन 2 बहनें हैं, उन सब की तरफ से हम आपको हाथ जोड़कर आपको आमंत्रित कर रहे हैं कि आप पंच कल्याणक में आएँ और इस भव्य समारोह का आनंद लें और भक्ति लाभ उठाएँ। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।